नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी खुश होंगे। आज लेकर आए हैं आपके लिए हम पद्मनाभ स्वामी मंदिर के विषय में कहानी और जानकारी। पद्मनाभ स्वामी एक ऐसा मंदिर जिस पर आक्रमण करने वाले मिट्टी में मिल गए। क्या हुआ जब भारत सरकार की अनुमति से इस मंदिर के 7 दरवाजे को खोलने के लिए पहुंची 5 सदस्यों की एक टीम, क्यों आज तक कोई भी नहीं खोल सका? इस मंदिर के 7वें दरवाजे को आखिर क्या है? इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी पौराणिक कथा कैसे प्रकट हुए थे? यहां पर भगवान विष्णु आखिर क्यों इस मंदिर में एक खास ड्रेस कोड का नियम लागू है? क्या रहस्य है? इस मंदिर में बनी 5 खिड़कियों का आखिर क्या है? इस मंदिर का संपूर्ण इतिहास आखिर क्यों? फिर वपु श्री कृष्ण स्वामी मंदिर के भगवान की मूर्ति खाना ना मिलने पर सूखने लगती है। दोस्तों, वैसे तो केरल में कई सारे मंदिर हैं जिनकी बनावट अद्वितीय है। हर एक मंदिर अपने आप में आस्था की एक अनोखी छाप छोड़ता है, जिनके पीछे अपनी एक कहानी छिपी है। आज हम ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत के केरल राज्य के तिरुअनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का नाम है पद्मनाभ स्वामी। यह भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति है। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजमान है। यह ऐतिहासिक मंदिर तिरुअनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। हम सभी ने किताबों में पढ़ा है कि भारत एक समय सोने की चिड़िया था, यहां अकूत संपदा थी। भारत के प्रसिद्ध मंदिरों को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसका आभास भी होता है। भारत के मंदिरों के पास इतना पैसा है जो आम आदमी की सोच से भी परे है। खासतौर से दक्षिण भारत के मंदिर सोने चांदी और अनेक वेश कीमती रत्नों से भरे पड़े हैं। इन्हीं में से पद्मनाभ स्वामी मंदिर विश्व के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। यहां विश्व भर से लाखों लोग भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस मंदिर का महत्व केवल इसके ऐतिहासिक और धार्मिक पहलुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां के कुछ रहस्य और मान्यताएं भी इसे एक अनोखा स्थान बनाती है। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की एक खास विशेषता भी है जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है? इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यहां के रहस्य क्या हैं? बताया जाता है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 7 रहस्यमय तहखाने हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर क्या है ऐसा पद्मनाभ स्वामी मंदिर के इन तहखाने में जिसके रहस्य को जानने की वैज्ञानिकों की भी सभी कोशिशें ठंडी पड़ गई? कहीं ऐसा तो नहीं इस मंदिर के द्वार को खोला जा चुका हो, लेकिन इसे पूरी दुनिया से छिपाया जा रहा हो? और इस तहखाने में ऐसा क्या है जो इतना बड़ा रहस्य होते हुए भी इसकी सच्चाई सामने नहीं आ पा रही है? इन सभी पहलुओं के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में एक एक पहलू को जानना चाहते हैं तो अंत तक हमारे साथ बने रहे दोस्तों। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रहस्यों को जानने से पहले हम इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा और इस मंदिर के इतिहास पर एक नजर डालने वाले हैं, क्योंकि जितना रहस्यमय यह मंदिर है उतना ही रहस्यमय इसका इतिहास भी है। प्राचीन काल में तिरुवनंतपुरम के क्षेत्र को अनंतनकद कहा जाता था, जिसका मतलब है अनंत का वन। इस जगह पर दिवाकर मुनि नाम के एक महान ऋषि रहते थे जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन पाने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। एक दिन भगवान विष्णु दिवाकर मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर एक छोटे बालक के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। वह बालक मुनि के साथ खेलने लगा, लेकिन उसकी हरकतें असाधारण थीं। जब दिवाकर मुनि ने उससे पूछा कि वह कौन है, तो बालक मुस्कुराते हुए बोला, मैं एक दिव्य बालक हूं और अगर तुम मुझे पकड़ नहीं सके तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा। एक दिन वह बालक मुनि से यह कहकर भाग गया कि मैं तुम्हें अनंत वन में मिलूंगा। दिवाकर मुनि ने उसका पीछा किया और उसे एक बड़े पेड़ के नीचे अनंत पर्वत के पास पाया, जहां वह फिर से अदृश्य हो गया। यह देख मुनि ने वहीं बैठकर ध्यान लगाया। तब उनके सामने भगवान विष्णु विशाल अनंत शयन मुद्रा में
वे शेष नाग के साथ प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस अद्भुत दृश्य को देखकर मुनि भाव विभोर हो गए। मुनि की भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा पूरी हो गई। भगवान विष्णु ने मुनि से कहा कि मैं इसी स्थान पर पद्मनाभ स्वामी के रूप में अनंत काल तक निवास करूंगा। आज यही स्थान प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रूप में जाना जाता है। भगवान विष्णु के मुनि दिवाकर द्वारा दर्शन करने की खबर जब यहाँ के एक राजा को मिली तो उसने यहाँ पर एक मंदिर बनवा दिया, जिसे हम आज पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर के सामने मुनि दिवाकर की पश्चिम में समाधि भी बनी हुई है। फिर इसके बाद त्रावणकोर वंश के राजाओं ने इस मंदिर के महत्व को समझा और इसका विस्तार किया। इसके बाद त्रावणकोर वंश के ठाकुर मार्तंड वर्मा आए, जो त्रावणकोर वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। उन्होंने अपने शासनकाल में एक छोटे से राज्य को अनेक राजाओं को हराकर एक शक्तिशाली और संगठित राज्य में बदल दिया था। वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे एवं वह अपनी हर एक छोटी बड़ी जीत का श्रेय भगवान पद्मनाभ स्वामी को ही दिया करते थे। लेकिन डच व्यापारी जो दक्षिण भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, वह त्रावणकोर के विस्तार से असंतुष्ट थे। इसलिए सन 1741 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी विशाल सेना के साथ त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा की छोटी सी सेना ने भी डचों को मार भगाया। इस युद्ध को कोलाचेल की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। यह इतिहास में पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें एक स्थानीय राजा ने किसी यूरोपीय शक्ति को हराया था। मार्तंड वर्मा ने एक बार पुर्तगाली समुद्री बेड़े और उसके खजाने पर भी कब्जा कर लिया था और इस संपत्ति को इसी मंदिर में रख दिया गया था। इसके बाद सन 1850 में विष्णु भक्त राजा ठाकुर मार्तंड वर्मा ने एक निर्णय लिया कि उनके पास जो कुछ भी है, जैसे कि उनकी संपत्ति, राज्य और राज्य की हर संपदा तथा उनकी जीती हुई हर एक वस्तु, वह अपने कुल देवता भगवान पद्मनाभ स्वामी को समर्पित कर देंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। साथ ही अपने आप को भगवान पद्मनाभ स्वामी को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, यानी कि वह भगवान विष्णु के दास बन गए। उन्होंने यह भी प्रण लिया कि उनकी आने वाली सभी पीढ़ी इस राज्य की रक्षक और भगवान पद्मनाथ स्वामी की दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करेगी। और हुआ भी ऐसा ही। उनके बाद त्रावणकोर वंश से आने वाले तेहरा के तेहरा वारिसों ने अपने आप को भगवान पद्मनाथ स्वामी को समर्पित कर दिया और उन्हें जो भी जीवन से मिला वह उसे पद्मनाथ मंदिर के गर्भगृह में जमा करते गए। त्रावणकोर वंश के अंतिम शासक राजा चिथरा थिरल बलराम वर्मा थे, जिन्होंने सन 1931 से लेकर 1949 तक शासन किया था। भारत की आजादी के बाद इनके राज्य को भारत में मिला लिया गया, लेकिन पद्मनाथ स्वामी मंदिर को सरकार ने कब्जे में नहीं लिया। इसे त्रावणकोर के शाही परिवार के पास ही रहने दिया। तभी से इस मंदिर का कामकाज शाही परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट चलाता आ रहा है। इस मंदिर की वास्तु, शिल्प पत्थर और कांसे पर की गई नक्काश विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर के अंदरूनी हिस्सों में सुंदर चित्र और भीति चित्र उकेरे गए हैं। इनमें से कुछ चित्र भगवान विष्णु की लेटी हुई मुद्रा, नरसिंह स्वामी, भगवान गणपति और गज लक्ष्मी की छवियां हैं। इस मंदिर का ध्वज स्तंभ लगभग 80 फीट ऊंचा है, जिसे सोने और तांबे की चादरों से ढंका गया है। इस मंदिर में कुछ ढांचे भी हैं जो बाली पीड़ा मंडपम और मुख मंडपम के रूप में हैं। यहाँ पर बड़े बड़े हाल हैं जिन्हें कई हिंदू देवताओं की सुंदर कलाकृतियों से सजाया गया है। यह मंदिर भगवान विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में से एक है, जिसे भारत का दिव्य देशम भी कहा जाता है। इस मंदिर के प्रमुख देवता भगवान विष्णु है, जो भुजंग सर्प अनंत पर लेटे हुए हैं। इस मंदिर में भगवान विष्णु की 18 फीट लंबी मूर्ति शयन मुद्रा में है, जिसमें शेषनाग उन्हें सुरक्षित रखे हुए हैं। उनके नाभि से एक कमल निकलता है जिस पर ब्रह्मा विराजमान है, और पास में भगवान शिव की भी एक छोटी मूर्ति स्थापित है। दोस्तों, हमने इस मंदिर के इतिहास और इसकी वास्तुकला के बारे में तो जान लिया। अब हम जानेंगे पद्मनाथ स्वामी मंदिर से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्यालु हुए तमाम रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। नंबर 1,
मंदिर में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड से जुड़ा अनोखा नियम। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के सबसे शानदार मंदिरों में से एक है, जहां साल भर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर में प्रवेश करने के कुछ सख्त नियम हैं। जी हां, साड़ी पहनी हुई महिलाओं और धोती कुर्ता पहने पुरुषों को ही इस मंदिर में प्रवेश दिया जाता है। इस मंदिर में यह नियम कई वर्षों से चला आ रहा है। हालांकि वर्ष 2016 से मंदिर प्रबंधन ने महिलाओं को सलवार सूट में भी प्रवेश करने की अनुमति दे दी है, लेकिन पुरुषों के लिए धोती कुर्ता वाला यह नियम अभी भी लागू है। न केवल इस मंदिर में एक खास ड्रेस कोड पर एंट्री मिलती है, बल्कि यहां गैर हिंदुओं और गैर भारतीयों का मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है। यही नहीं, अविवाहित भारतीय भी इस मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते। नंबर 2, आज तक कोई नहीं कर पाया। इस मंदिर पर कब्जा कोशिशें तो अनेक की गई, लेकिन आज तक कोई भी इस मंदिर पर अपना कब्जा नहीं कर सका। सन 1890 में टीपू सुल्तान ने इस मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन कोची में उसे हार का सामना करना पड़ा। टीपू से पहले भी इस मंदिर पर अनेक मुस्लिम शासकों द्वारा हमले और कब्जे की कोशिशें की गई थीं, लेकिन यह कोशिशें कभी कामयाब नहीं हो पाई। सन 1680 में मुतला नामक एक मुस्लिम शासक अपनी विशाल सेना के साथ इस मंदिर को लूटने के लिए आया था, लेकिन इस मंदिर के आसपास के स्थानीय लोगों ने ही उसे खदेड़ दिया, जिससे उसे वापस जाना पड़ा। नंबर 3, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का दुर्लभ नजारा जो साल में 2 बार दिखता है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपनी अनूठी निर्माण शैली के लिए प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, इस मंदिर के अंदर साल में 2 बार एक अनोखा नजारा देखने को मिलता है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं, क्योंकि साल में 2 बार इस मंदिर में बनी हुई 5 खिड़कियों में सूर्य उगता और डूबता हुआ दिखाई देता है, जो अपने आप में एक अद्भुत नजारा है। ऐसा दृश्य श के दिन यानी इक्विनॉक्स के समय होता है, यानी कि जब दिन और रात की अवधि समान होती है। यह एक खगोलीय घटना है जो साल में 2 बार होती है। तब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। तब आप जब इस मंदिर की खिड़कियों को देखेंगे तो आपको हर एक खिड़की से सूर्य आता और जाता हुआ दिखाई देगा। इसलिए इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़ हैं। इसके पीछे की वजह इस मंदिर की निर्माण शैली हैज-ज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह घटना तब घटित होती है जब सूर्योदय और सूर्यास्त भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के बजाय पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है। इस मंदिर की मीनार का निर्माण सूर्य की इस भूमध्य रेखीय गति के बिल्कुल अनुरूप है, ताकि अस्त होते समय सूर्य इस मंदिर की सभी मीनारों की खिड़कियों से होकर गुजरे। नंबर 4, गर्भगृह में मौजूद तह से जुड़ा रहस्य। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गर्भगृह के नीचे 7 बड़े बड़े गुप्त तहखाने हैं। साल 2011 में एक रिटायर्ड IPS अधिकारी सुंदर राजन ने इस मंदिर के खजाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खजाने के बारे में पता लगाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, जिसने इस मंदिर के 6 तहखानों की जांच की। इस मंदिर के दरवाजों को खोलने से पहले देव प्रश्न पूजा की गई थी, ताकि इन्हें खोलने में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। यह एक विशेष पूजा होती है जिसमें देवताओं से अनुमति ली जाती है। पुजारियों द्वारा कहा गया था कि सिर्फ इस मंदिर के 6 दरवाजों को ही खोला जा सकता है। अगर 7वें दरवाजे को खोला तो परिणाम भयंकर हो सकते हैं। पूजा के बाद टीम ने अपना काम जारी रखा। यह तहखाने साधारण नहीं थे। यह लोहे और लकड़ी के बने हुए थे, जिन्हें खुलने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कमेटी द्वारा इन तहखाने को ABCDEF और G नाम दिया गया। इन तहखाने में प्रवेश कर पाना वाकई में मुश्किल था और कमेटी को प्रवेश करते समय कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब उन्होंने बहुत मेहनत के बाद इन 6 तहखाने को खोला तो उन्हें वहां हीरे, सोने, चांदी की मूर्तियां, कई रत्नों से जड़े हुए सिंहासन दिखाई दिए। यह खजाना किसी कल्पना से कम नहीं था, जिसकी कीमत कई लाख करोड़ में आंक गई। तभी से यह मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बन गया। इस कमेटी ने 7 तहखाने में से 6 को तो खोल लिया था,
लेकिन तहखाना बी यानी कि 7वें दरवाजे को नहीं खोल सके। इसे खोलने की कई कोशिशें की गई, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। यह दरवाजा स्टील का बना हुआ है। इस दरवाजे में ना तो कोई ताला लगा हुआ है और ना ही इस दरवाजे को खोलने के लिए कोई कुंडी है। इस दरवाजे पर 2 नाग बने हुए हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि चेंबर भी यानी कि 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश करने वाले एक अधिकारी की 1 सप्ताह बाद ही रहस्यमय तरीके से अकाल मौत हो गई। इस घटना ने इस दरवाजे के रहस्य और डर को और भी अधिक बढ़ा दिया। कहा जाता है कि करीब 136 साल पहले तिरुवनंतपुरम में अकाल के हालात पैदा हो गए थे। तब मंदिर के कर्मचारियों ने इस 7वें तहखाने को खोलने की कोशिश की थी और उन्हें इसकी कीमत सांप के काटने से मौत के रूप में चुकानी पड़ी थी। कहा जाता है अचानक उन्हें मंदिर में तेज रफ्तार और शोर के साथ पानी की आवाजें सुनाई देने लगी थी। यहां के लोगों का मानना है कि इस मंदिर का 7वां तहखाना सीधे अरब सागर से जुड़ा है। अगर कोई इस खजाने को हासिल करने के लिए 7वां दरवाजा तोड़ेगा तो अंदर मौजूद समुद्र का पानी खजाने को बहा ले जाएगा। इस तहखाने के बारे में सन 1930 में एक अखबार में छपा आर्टिकल बेहद डरा देने वाला है। लेखक एमिली गिलक्रिस्ट हैच के अनुसार 1908 में जब कुछ लोगों ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखाने के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, क्योंकि तहखाने में कई सिरों वाले किंग कोबरा बैठे थे और उसके चारों तरफ नागों का झुंड था। सारे लोग दरवाजा बंद करके जान बचाकर भाग खड़े हुए। इस दरवाजे को कोई साधारण मनुष्य नहीं खोल सकता है और जो भी इसको खोलने का प्रयास करेगा उसे बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना होगा। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के साथ वे दरवाजे की रक्षा नागों, पिशाच और अन्य अलौकिक देवताओं द्वारा की जा रही है। उन्हें तिजोरी का संरक्षक माना जाता है। इस दरवाजे को उस समय के ऋषियों ने नाग बंधमों का प्रयोग कर बंद किया है, इसलिए इसे केवल गरुड़ मंत्र का मंत्र उच्चार करते हुए ही खोला जा सकता है। किसी तकनीक या बल प्रयोग से इसे खोलना विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल के संतों ने शक्तिशाली नागा पासम मंत्र का जाप करके इस दरवाजे के प्रवेश द्वार को सील कर दिया था। केवल सबसे सटीक समझ वाला पुजारी ही गरुड़ मंत्र का जाप करके इसे खोल सकता है। कहा जाता है कि इसे गरुड़ मंत्र से खोलते समय जरा सी भी भूल हुई तो उसकी मौत पक्की है। अब हम कल्पना ही कर सकते हैं कि इस दरवाजे के अंदर क्या हो सकता है। इस दरवाजे को लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस रहस्यमयी दरवाज को केवल भगवान कल्क ही खोल पाएंगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस दरवाजे को केवल सिद्ध पुरुष ही खोल सकता है, जिसे गरुड़ मंत्र का सही ज्ञान हो। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि भारत या दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा कोई सिद्ध पुरुष नहीं है जिसे नाग मंत्र को तोड़ना आता हो। वैदिक साधना करने वाले कई साधुओं ने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन इसे खोल नहीं सके। इसलिए अभी तक इस मंदिर का यह 7वां दरवाजा सभी के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इसके अंदर खजाना हो या ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि यह दरवाजा भी स्वयं में ही किसी अजूबे से कम नहीं है। क्या यह दरवाजा कभी खुलेगा या नहीं, या यह हमेशा के लिए रहस्य ही बना रहेगा? इतिहास में दर्ज इस रहस्यमय दरवाजे के पीछे क्या है, यह कोई नहीं जानता। शायद यह सवाल हमेशा अनसुलझा ही रहे, या हो सकता है कि किसी दिन कोई सिद्ध पुरुष आकर इस दरवाजे को खोल दे। नंबर 5, अटकल भगवती मंदिर से जुड़ा रहस्य। पद्मनाभ स्वामी मंदिर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अटकल भगवती मंदिर है। इस मंदिर को सभी महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है। यहां हर साल अतक पोंगला नामक एक भव्य उत्सव आयोजित होता है, जिसमें लाखों महिलाएं शामिल होती हैं और भगवान अक्ल भगवती की पूजा करती हैं। यह माना जाता है कि यहां भगवती देवी की अपार शक्ति मौजूद है। इस मंदिर को अगर कोई चीज खास बनाती है तो वह इस मंदिर में आयोजित होने वाला अतक पोंगल है, जो 10 दिनों तक चलता है। इस दौरान पूरे समय दिन में कीर्तन भजन चलते रहते हैं और रात में मंदिर के प्रांगण में ही लोक कलाओं और लोक नृत्यों आदि के कार्यक्रम होते हैं। संगीत सभाएं भी चलती हैं। 9वें दिन देश के अलग अलग जगहों से सज धज कर्रर आए
रथ, घोड़े और दीपों आदि का जुलूस निकलता है। जुलूस में इस्तेमाल किए जाने वाले दीपक नारियल के पत्तों और चमकते कागजों से सजे तख्ते पर देवी का रूप रखकर बनाए जाते हैं। हजारों की तादाद में महिलाएं उन्हें सिर पर रखकर गाजे बाजों के साथ जुलूस में शामिल होती हैं। नंबर 6, थिरुवप्पू कृष्ण मंदिर का रहस्य। पद्मनाभ स्वामी मंदिर से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित थिरुपरापू अगर भोग नहीं लगाया जाता है तो उनका शरीर सूख जाता है। यह भी मान्यता है कि प्लेट में से थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाया गया प्रसाद गायब हो जाता है। यह प्रसाद भगवान श्री कृष्ण खुद ही खाते हैं। पहले इस मंदिर को आम मंदिरों की तरह ही ग्रहण काल में बंद कर दिया जाता था, लेकिन एक बार जो हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। ग्रहण खत्म होते होते श्री कृष्ण जी की मूर्ति सूख जाती है। कमर की पट्टी भी खिसक कर नीचे चली गई थी। इस बात की जानकारी जब आदि शंकराचार्य को हुई तो वह खुद इस स्थिति को देखने और समझने के लिए वहां पहुंचे। सच्चाई जानकर वह भी आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि ग्रहण काल में भी मंदिर खुला रहना चाहिए और भगवान को समय पर भोग लगाया जाए। तब से लेकर अब तक कभी भी ग्रहण काल में इस मंदिर को बंद नहीं किया गया। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मंदिर 24 घंटे में सिर्फ 2 मिनट के लिए ही बंद किया जाता है। मंदिर को दोपहर 11:58 पर बंद किया जाता है और इसे 2 मिनट बाद ही ठीक 12 बजे खोल दिया जाता है। मंदिर के पुजारी को ताले की चाबी के साथ ही कुल्हाड़ी भी दी जाती है। पुजारी से कहा गया है कि अगर ताला खुलने में समय लगे तो वह कुल्हाड़ी से ताला तोड़ दे, लेकिन भगवान को भोग लगने में देरी ना हो। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को 10 बार भोग लगाने के पीछे कोई बड़ा रहस्य है या इसके पीछे भी कोई वैज्ञानिक कारण जुड़ा हुआ है? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे भक्ति के रंग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। हम जल्द ही मिलेंगे। अगली वीडियो में आप सभी पर पद्मनाभ स्वामी की कृपा बनी रहे। जय पद्मनाभ स्वामी।